1971 में बांग्लादेश स्टैब्लिश हुआ था। बांग्लादेश के स्टैब्लिशमेंट में इंडिया का एक क्रिटिकल रोल था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को बुरी तरीके से हराया। 90,000 से ज्यादा जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर किया। इंडियन नेवी ने 4 पाकिस्तानी सबमरीन्स को डुबाया, तब जाकर बांग्लादेश क्रिएट हुआ। लेकिन बांग्लादेश में फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत हुई क्यों? क्योंकि उस वक्त की वेस्ट पाकिस्तान की सरकार, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने हीनियस जेनोसाइड कंडक्ट किया था टुवर्ड्स द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जब बांग्लादेश स्टैब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन आज अगर हम 2024 की बात करें तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उसी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करना चाहती है, अपने रिलेशंस को रिवैम्प करना चाहती है, एंड वो भी भारत जैसे इमर्जिंग देश के साथ अपने रिलेशंस को दांव पर रखकर। और अब खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो 1971 के बाद वापस से इंटर कर सकती है बांग्लादेश में। खबरें ये आ रही हैं कि जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है जो आपके टेरर ग्रुप्स हैं, जो रेफ्यूजीज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो किस तरीके से ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है एंड कैसे ये रीजनल स्टेबिलिटी को भी हैम्पर कर सकता है, ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इसी तरीके की एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो पाकिस्तानी आर्मी प्लान्स टू रिटर्न टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। डेंजर एट इंडियाज डोर स्टेप। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है रोहिंग्याज रिफ्यूजीज को और जो दूसरे टेरर ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको। क्योंकि देखिए जो अवामी लीग थी, साल 2009 से 2024 तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, और इन 15 सालों में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हुए, बहुत अच्छे डेवलप्ड हुए। और जो अवामी लीग थी, जो शेख हसीना थी, उन्होंने कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो टेरर ग्रुप्स थे, जो कि एंटी इंडिया स्टांस रखते थे, उनको बैन किया हुआ था या उनकी एक्टिविटीज पर काउंटर किया हुआ था। लेकिन जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल कराई गई है, ये हम देख रहे हैं कि जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे या जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखते थे, जो ग्रुप्स थे, जो टेरर ग्रुप्स थे, उन पर बैन हटा दिया गया है एंड वो ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं बांग्लादेश में। और अब ये खबर आना कि बांग्लादेश आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, जहां पर ये कमांड होता है, वहां पर जो कि आपका मेमन सिंह कैंटोनमेंट है, वहां पर जो है अब शायद पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं। आप सबको पता है कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं वो भारत में है, वो बांग्लादेश में है, क्योंकि उन्हें म्यांमार से जो है पुल आउट किया गया था। तो ऐसे ग्रुप्स को ट्रेनिंग जब दी जाएगी तो होगा क्या? होगा ये कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बांग्लादेश में और गहराता जाएगा और डीप होता चला जाएगा। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वहां पर एक एंटी इंडिया स्टांस है राइट फ्रॉम 1947। इसी वजह से उनकी जो आर्मी है कई बार भारत से जंग लड़ी है और हर बार हारी है, और उनको समझ में आ गया कि डायरेक्ट वॉर अगर हम लड़ेंगे इंडियन आर्मी के साथ तो हम हारेंगे। इसी वजह से वो प्रॉक्सी वॉर पर चले गए। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह है कि मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना, इनफिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करना, हथियार पहुंचाना, इस तरीके से। इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वॉर में तो वो हार जाएंगे। अब ये सेंटिमेंट अगर आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी जो है, अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लग जाएगी बांग्लादेश आर्मी को, या जो दूसरे टेरर ग्रुप्स हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेटेड हैं बांग्लादेश में, तो उससे क्या होगा? उससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट बांग्लादेश की आर्मी में आ सकता है टुवर्ड्स इंडिया, जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है एंड प्लस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर चाइना के लिए 2 ऑप्शंस खुल जाएंगे। अभी तो एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि उनको अपने देश में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उससे दुख नहीं है। दुख उनको इससे है कि इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है, इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, तो दुख उनको ज्यादा है। इस चीज का ज्यादा दुख है पाकिस्तान को। इसी वजह से पाकिस्तान को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है चाइना। लेकिन अब चाइना के पास एक और ऑप्शन आ सकता है कि अगर यही दीवानगी बांग्लादेश में भी आ जाए कि भाई बांग्लादेश में इस वक्त इकॉनमी उनकी गिर रही है। एक टाइम पर बांग्लादेश की इकॉनमी पर कैपिटा के टर्म्स में भारत से आगे निकल चुकी थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि वहां पर खाने के इशू हैं, वहां पर इकॉनमी जो है डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद, इसको रिवैम्प करने के बावजूद, इन सबको रिवैम्प करें, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप कर रही है। और वो पाकिस्तान जिसकी खुद कोई इकॉनमी नहीं है, जो खुद कोई एक्सपोर्ट नहीं करता है, जिसका कोई ग्लोबल ऑर्डर में से नहीं है, उनके साथ ये रिलेशंस बनाकर क्या बांग्लादेश की इकॉनमी वापस से ट्रैक पर आ सकती है?
ये तो चीज होगी नहीं। तो ये जो दोनों मुल्क जहां पर एक की कोई इकॉनमी नहीं है, दूसरे की इकॉनमी डिसरप्ट हो रही है, तो ये दोनों साथ में आकर क्या एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी या एक स्ट्रॉन्ग पावर बन सकते हैं? नहीं। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि लेट्स थ्रेट इंडिया, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ चैलेंज फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। बाकी तो कोई चैलेंज ही नहीं है। तो इसी वजह से, और ये चीज डिसाइड कब हुई थी, आप सबको पता है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के, उन्होंने उनकी मीट हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। यहां पर बहुत से डेवलपमेंट हुए ट्रेड पर, कि दोनों जो देश हैं वो ट्रेड करेंगे, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाया जाएगा, वीजा फ्री एंट्री करा दी जाएगी। जो पहले चेक्स होते थे, कहीं भी अगर पाकिस्तान के सिटीजन जाते ना, तो उनके एयरपोर्ट पर बड़ी खतरनाक लेवल की चेकिंग होती। तो ये चीज पहले ढाका में भी हुआ करती थी, लेकिन इस चीज को स्मूथ किया जाएगा। इस तरीके से कई सारे एमओयूज एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिससे दोनों देश अपने रिलेशंस को डेवलप करेंगे। पास्ट की जो चीज हुई उसको भुलाएंगे। जो जेनोसाइड पाकिस्तान ने किया था मोहम्मद यूनुस यानी कि जो बांग्लादेश पर, उनका कहना है कि वो सारी चीजें भुलाकर एक नया रिलेशन जो है डेवलप करेंगे। अब पाकिस्तान अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होता, बहुत उनके पास रिसोर्सेज होते, आईटी हब होता, सर्विसेज हब होते, समझ में भी आता चलो ठीक है कि बांग्लादेश के पास अभी मजबूरी है, उनकी इकोनॉमी काम नहीं कर रही, तो इस वजह से पाकिस्तान जैसे देश के साथ अगर वो रिलेशंस डेवलप करना चाहेंगे तो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें डिसाइड हुई, एंड ये भारत के लिए कंसर्निंग चीज हो सकती है, क्योंकि देखिए 1971 के बाद कई सारे जो जर्नल्स थे जो बांग्लादेश में ऑपरेट करते थे हायर लेवल पर, उन्होंने ट्रेनिंग पाकिस्तान में करी थी। लेकिन जब से शेख हसीना पावर में थी, तो जो एक एंटी इंडिया स्टांस था, या जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट था ना, वो बांग्लादेश में नहीं था। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की आर्मी आएगी, आईएसआई आएगी, वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, तो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो फैल सकता है, वो बढ़ सकता है, जिससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और पूरे के पूरे रीजन को हर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए बांग्लादेश यहां पर है, अगर बांग्लादेश में इसी तरीके के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिलती रहेगी, टेरर ग्रुप्स हो गए, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हो गए, फिर आपके रोहिंग्याज रेफ्यूजीज हो गए, ठीक है, इनको अगर ट्रेनिंग मिलती रहेगी तो फिर ये क्या करेंगे, ये फिर यहां से ट्रेंड होकर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ चाइना को एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि चलो भाई पाकिस्तान तो ही, चाइना की एक और बल्ले बल्ले हो जाएगी, एक और देश आ गया, बांग्लादेश आ गया। तो ऐसे में भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और पूरा का पूरा जो रीजनल स्टेबिलिटी है ये हैम्पर हो सकता है। तो भारत को अभी करना क्या होगा? भारत को पहली बात तो ये जो थ्रेट आ रहा है या जो थ्रेट बन सकता है, जो कि एक पोटेंट थ्रेट है, ये एक रियलिटी है कि यदि इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार रहेगी, ये लोग अगर पावर में रहेंगे, तो ये पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया को स्पेशली बांग्लादेश बॉर्डर में अपनी विजिलेंस को और बढ़ाना होगा, अलर्ट करना होगा, और एक क्लोज वॉच रखना होगा कि किस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है, किन ग्रुप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, क्या वो ग्रुप्स एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं, ये सारी चीजें वॉच करनी होगी। तभी जाकर भारत जो है इस एक डेंजरस खतरे को, ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इसको थ्रेट कर सकता है या इसको काउंटर कर सकता है। तो अब ये डेवलपिंग न्यूज़ है, किस तरीके से ट्रेनिंग होती, क्या होती, वो सारी चीज़ें जो भी रहेगी वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।